जय हिंद साथियों। मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त की। भूमि बंदोबस्त क्या होता है और इससे संबंधित जो भी उत्तराखंड में तथ्य बनते हैं हम उन सभी की जानकारी लेंगे, जो कि आपका उत्तराखंड PCS का एग्जाम है 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, ताकि आप उससे पहले आपका उत्तराखंड विशेष का जितना भी डाटा है आप अच्छे से उसको रिवीजन कर सकें, ताकि कम समय में छोटी छोटी वीडियो के जरिए आप अपना एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवीजन कंप्लीट करके तैयार हो जाएं। उसी तरीके से भूमि बंदोबस्त क्या आता है। भूमि बंदोबस्त एक लैंड रिवेन्यू होता है जो राजस्व निर्धारण किया जाता है। ये कि अंग्रेजों शासन, ब्रिटिश शासन के दौरान इस अवधारणा को स्टार्ट किया गया था, जो आज भी एक तरीके से चल रहा है। भूमि बंदोबस्त से बनने वाले जो भी तथ्य हैं वो इस प्रकार है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त एक हुए हैं 11 तरीके के भूमि बंदोबस्त हुए हैं। वहीं ब्रिटिश काल का पहला एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 में कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। वहीं ब्रिटिश काल में पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ, यानी पहला जो त्रिशाला बंदोबस्त था राजस्व निर्धारण का, वे आपका डिसाइड हुआ 1817 में देल के नेतृत्व में। एक देल आपका गवर्नर रहे, उनके नेतृत्व में आपका ये हुआ। वहीं ब्रिटिश काल में पहला पंचशाला यानी उपनाम 80 साला भूमि बंदोबस्त आपका हुआ 1823 में। ये भी देल के नेतृत्व में हुआ। एक तरीके से राजस्व निर्धारण की प्रणाली को कहा गया है, पंचशाला उपनाम दिया गया 80 साला। वहीं ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त शुरू किया गया 1840 में, जो कि लुशिगटन के नेतृत्व में हुआ है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से भूमि बंदोबस्त को स्वीकार किया गया। ब्रिटिश काल में सबसे महत्वपूर्ण यानी 9th भूमि बंदोबस्त आपका हुआ था 1863 से 1873 के बीच में। ये दूसरा 20 साला था जो कि वैज्ञानिक विधि से हुआ। इसे विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। वहीं भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है कि एक तरीके से वैज्ञानिक विधि से कौन सा भूमि बंदोबस्त हुआ था आपका नवा, जो कि 1863 से 1873 के बीच में चला। इसको विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। उसी तरीके से ब्रिटिश काल का अंतिम यानी 11वां भूमि बंदोबस्त आपका 1928 में हुआ, जो कि केवल गढ़वाल क्षेत्र में हुआ। इब्टसन के नेतृत्व में किया गया। वही स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त आपका 1960 से 1964 के बीच में हुआ, यानी आपका राजस्व निर्धारण 1960 के 1964 के बीच में हुआ। भाई 1960 और 1964 के बीच के भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था। एक तरीके से 3.1 या फिर 8 एकड़ तक आपको किसानों को एक तरीके से मुक्त कर दिया गया था। इतने का लैंड रेवेन्यू आपसे नहीं लिया जाएगा। उसी तरीके से वर्तमान में एक चलाई जा रही कौन सी एक तरीके से विधि है उत्तराखंड में, स्वैच्छिक चकबंदी की विधि है, जो उत्तराखंड राज्य में आपकी चलाई जा रही है। स्वैच्छिक चकबंदी की एक विधि है जो उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही है। इसी तरीके से हम और तथ्य को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के गठन से पूर्व, हमारा उत्तराखंड के राज्य से गठन से पूर्व सक्रिय जोत जो कि 9.26 लाख थी, लेकिन एब्सटेंडी लैंडलॉर्ड के दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घट रही हैं वहाँ पर। वही खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को कहते हैं एब्सेंटी लैंड लाई। यानी उत्तराखंड राज्य में अगर कोई अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर बाहर रोजगार की तलाश में चला जाता है इंडस्ट्री एरिया में, तो उसको एब्सेंटी लैंड लाई कहा जाता है। उसी तरीके से कृषि गणना हुई थी। कृषि जनगणना आपकी 2010 से 2011 में हुई थी उत्तराखंड राज्य में। उसके अनुसार राज्य में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या व उसका क्षेत्रफल कितना था। क्रियात्मक जोतों का जो एक तरीके से संख्या थी वे आपकी थी 9,12,650। वही क्षेत्रफल था आपका 8,15,682। आपका कृषि जनगणना के अनुसार आपका क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल रहा है। उसी तरीके से जो कृषि जनगणना आपकी अब दूसरी आगे की जो गणना हुई है वो 2015 और 2016 के अनुसार राज्य में कुल क्रियात्मक जोतें एक की संख्या और उनका क्षेत्रफल कितना रहा
उनकी संख्या तो आपकी रही 8,81,305 और क्षेत्रफल आपका रहा है 7,47,320 आपका रहा है। ये दोनों डाटा अलग अलग है। ये 2011 की कृषि गणना है, ये 2015-16 की कृषि गणना है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि कृषि गणना जो कि आपकी 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार कितना था, आपका 0.89 है, बस 0.84 आपका रहा है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का आकार आपका एक तरीके से 0.84 आपका रहा, 0.84 रहा आपका। यहाँ पर जो ऊपर रहा ना वे आपका नहीं, ये नहीं है, ये सेकंड वाले का है। ये आपका सेकंड है किसका, 2015-16 का। वहीं राज्य में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया, यानी जो भूमि अभिलेख के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कंप्यूटरीकरण यानी कंप्यूटर में कब चढ़ाया गया कि देव भूमि नामक सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको चढ़ाया गया, आपकी फाइलों को एक तरीके से ऑनलाइन सारा किया गया। वहीं पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना वहाँ पर किस तरीके से, वहाँ पर उत्तराखंड राज्य में परंपरागत विधि क्या थी भूमि को नापने की, एक नाली व मुट्ठी की एक विधि थी कि एक मुट्ठी के बराबर या एक नाली के बराबर जो भी भूमि को नापा जाता था वो इस विधि के द्वारा नापा जाता था। वही उत्तराखंड राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, आपकी 2015 व 2016 से आपकी स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। ये तो आपका रहा थोड़ा छोटा सा डाटा भूमि बंदोबस्त से। जो भी प्रश्न बनेंगे आपके यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, आप एक भी पॉइंट यहाँ से ना छोड़ें, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करें ताकि आपका प्रश्न कोई भी बनने वाला है उत्तराखंड PCS में प्री एग्ज़ाम में, तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम उत्तराखंड विशेष की और भी सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।